बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने ये वर्क किया था जिसमें हमने एक क्यूरी लगा के अपने डेटाबेस के अंदर हमने फॉर्म के ज़रिए डाटा को इंसर्ट किया था। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये हमारा है एड्रेस, जो लोकल होस्ट माई फाइल्स मेरे फोल्डर का नाम है, और form.php क्या है मेरी फाइल है। अब मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ एक और रिकॉर्ड। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड कितने हैं ऑलरेडी हमारे टेबल के अंदर। तो हमारा डेटाबेस था कॉलेज, और कॉलेज के अंदर हम के लोडिंग ले रहे हैं अभी। ये स्टूडेंट टेबल था। अब देखिए हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, दो रिकॉर्ड्स हैं, मोहम्मद उस्मान और अली अहमद के नाम से। अब हम एक और इंसर्ट कर देते हैं, जैसे ओके किया तो ये देखें रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक और रिकॉर्ड आ गया। तो ये था इंसर्ट का तरीका, यानी हमने अपने डेटाबेस के अंदर डाटा को कैसे इंसर्ट करना है। ये तो मैंने काम किया 3 फील्ड्स के साथ। आप 3 से ज़्यादा फील्ड्स भी हो सकती हैं आपके रिक्वायरमेंट के लिहाज से, और कम भी हो सकती हैं। तो बस उसी हिसाब से आपने अपने ये फॉर्म के अंदर ये आपकी फील्ड्स भी ज़्यादा हो जाएंगी अगर आपके 3 से ज़्यादा फील्ड्स हैं, डाटा ज़्यादा है, और ये आपका मतलब वो वेरिएबल्स की तादाद भी बढ़ जाएगी। उसके बाद ये जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ये हैं आपके टेबल के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो फिर आपको अपने टेबल के एट्रीब्यूट को भी बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 3 है। एक है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड। ये थोड़ा सा बेसिक है। इसके बाद हम एक मुकम्मल जिस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो बनाएंगे, और बाद में हम लॉगिन भी करेंगे। तो अभी जस्ट क्या है, अभी ये किया हमने इंसर्शन वाला, यानी कि हमने अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कैसे करना है। आज का जो हमारा काम है वो है सिलेक्ट करना। सिलेक्ट का मकसद है कि इसमें से सिलेक्ट करें। अगर यूज़र इंटर करता है फर्स्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम के हिसाब से अगर मोहम्मद इंटर करता है तो वो हमें सिलेक्ट करके उसका रिकॉर्ड दे दें, मतलब कि वो बताए कि आपके डेटाबेस के अंदर मोहम्मद के नाम का कोई है बंदा या नहीं। तो उस हवाले से आज देखते हैं। तो क्या करेंगे कि एक ऐसा करते हैं कि एक और फाइल बना लेते हैं। तो फाइल बनाने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रहा था कि हम ये जो फाइल्स हैं ना, ये कनेक्ट वाली और सेलेक्ट डीबी वाली, ये अलग क्लास भी बना सकते हैं। अभी देखिए हमने एक न्यू फाइल बनानी है। यहाँ उसका बेसिक HTML का स्ट्रक्चर जैसे होता है, क्यूरी, ये आज हम करेंगे सेलेक्ट क्यूरी। इसको सेव करेंगे। ये हमारा फोल्डर है select.php के नाम से हम इसके अंदर सेव कर देते हैं। ये हमारा सेव हो गया। अब हमने सेलेक्ट करना है किस बेस पर, फर्स्ट नेम की बेस पर। तो हमें सिर्फ एक फील्ड चाहिए, यानी एक इनपुट बॉक्स हमारे पास होना चाहिए। तो हम एक फॉर्म बनाते हैं। मेथड उसका कौन सा होगा, पोस्ट, और एक्शन में भी आप कुछ भी ना लिखें, बस ऐसे रहने दें। और यहाँ हमने एक फील्ड बनानी है, फर्स्ट नेम, टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एफ नेम। इन सब के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स यानी पिछली वीडियोस देखें, फिर आपको समझ आएगी कि इसमें क्या कर रहे हैं। और उसके बाद BR का टैग, और लास्ट में हम एक बटन लेंगे। इसका नाम मैं कर देता हूँ सिलेक्ट, और इसकी वैल्यू भी मैं कर देता हूँ सिलेक्ट, या सर्च कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। इसके बाद इस फॉर्म को क्लोज़ करेंगे। अब इसको सेव करके जाते हैं, रन करते हैं। लो क्लोज।
माई फाइल select.php। तो ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स आ गया और सर्च का आ गया। अब अगर मैं यहाँ से सर्च करता हूँ फर्स्ट नेम के हिसाब से, तो देखिए हमारे डाटाबेस के अंदर क्या फर्स्ट नेम मोहम्मद है, अली है, मलिक है। चले मैं मोहम्मद के नाम से देखता हूँ, सर्च करता हूँ तो होता है कि नहीं। सर्च किया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने कुछ वर्क किया ही नहीं, जस्ट एक फॉर्म बनाया है। तो अब हम PHP का कोड राइट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने लास्ट में बताया था कि हम एक क्लास बना लेंगे जिसके अंदर हम ये अपनी डाटाबेस की कनेक्टिविटी को रख देंगे। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको कॉल करते रहेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी होगा, और एक न्यू फाइल बनाता हूँ। यहाँ मैं इसको सॉरी यहाँ PHP का टैग लगा के और इसको मैं सेव कर देता हूँ db के नाम से, db.php। किस नाम से? db.php। अब ये हमारी एक समझो एक किस्म का फंक्शन या क्लास बन गई है। इसको फंक्शन तो नहीं कह सकते, आप क्लास कह सकते हैं। ये बन गई। अब जितनी बार हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको कॉल करते रहेंगे। अभी इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कनेक्टिविटी की, तो स्टार्टिंग टैग PHP का, ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है। अब हमने क्या करना है, यहाँ ये वाला जो कोड है वो राइट नहीं करना। अब हमने जस्ट क्या करना है, उस फाइल को जो भी हमने बनाई है db.php की, उस फाइल को हमने इसके अंदर कॉल करना है, यानी इंक्लूड करना है। तो आप क्या यूज़ करेंगे, इंक्लूड। यहाँ उस फाइल का नेम आपने दे देना है। क्या नेम है हमारी फाइल्स का? ओपन करता हूँ तो ये देखें db.php के नाम से हमारी फाइल है। तो क्या करेंगे, db.php। तो ये हमारे इसमें इंक्लूड हो चुकी है। अब हम इस जगह भी इसको ख़त्म कर देते हैं और इंक्लूड कर लेते हैं, जस्ट इंक्लूड db.php। तो ये देखें, जस्ट वन लाइन का कोड हमें लिखना पड़ रहा है। बार बार वो लिखने के बजाय हमने सिर्फ क्या क्या इंक्लूड db.php कर दिया, तो डाटाबेस की कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब वही काम हम जिस तरह मैंने वो लास्ट टाइम इफ़ ई सेट वाला, कि अगर वो यूज़र इस बटन पर क्लिक करे तो तब एक्शन परफॉर्म हो। तो क्या करेंगे, इफ़ ई सेट, अब हमारे $_पोस्ट, ये हमारा मेथड कौन सा है, पोस्ट है। तो आगे इस ब्रैकेट के अंदर हमने उस बटन का नाम देना है। कौन सा बटन? तो उसका नाम क्या है, सिलेक्ट। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब जितना भी वर्क करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फील्ड में जो डाटा आ रहा है वो किसी एक वेरिएबल को हम असाइन करवा देंगे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, एफ नेम से मैं ले लेता हूँ, एफ नेम इक्वल $_पोस्ट, और यहाँ उस फील्ड का नाम क्या है, एफ नेम। यानी एफ नेम में जो पड़ा है वो किसको मिल जाए, इस एफ नेम के वेरिएबल्स को, एफ नेम। अब हमने क्यूरी लगानी है सिलेक्ट की। ये जो लास्ट टाइम हमने की थी वो इंसर्ट की थी कि डाटाबेस के अंदर हमें इंसर्ट कैसे करना है, और अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे। तो सिलेक्ट की क्यूरी कैसे लगेगी, एक वेरिएबल ले लेते हैं सिलेक्ट के नाम से, और इसके अंदर मैं इसको असाइन कर देता हूँ वो क्यूरी, जिस तरह हमने सिंपल इंसर्ट इनटू किया था, सेम एज यही एसक्यूएल की क्यूरी है, सिलेक्ट स्टार। ये स्टार का मतलब होता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना हमारे डेटाबेस के अंदर उन सबको सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, कहाँ से, कौन से टेबल से, हमारे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। यानी कि स्टूडेंट के टेबल से तमाम रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर का मतलब होता है कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमने फाइंड करना है कि वो है भी या कि नहीं। तो वेयर अब हमने किस फील्ड के बेस पर हमने वो रिकॉर्ड फाइंड करना, फर्स्ट नेम की बेस पर, लास्ट नेम की बेस पर, पासवर्ड की बेस पर। तो मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम की बेस पर, कि हमने फर्स्ट नेम की बेस पर रिकॉर्ड फाइंड करना है। वेयर फर्स्ट नेम इक्वल, अब उसने कहा कि उस तमाम रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर ले। ठीक है,
जहाँ पर वेयर फर्स्ट नेम किसके इक्वल हो इस वेरिएबल के, यानी यूज़र यहाँ जो कुछ इंटर करेगा, मोहम्मद उस्मान इंटर करता है या उस्मान इंटर करता है, वो इस वेरिएबल को मिलेगी, फिर उसी बेस पे सर्च करेगा। तो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हमने इसने कर देना है $f नेम और लास्ट में सेमीकोलन। क्या कहते हैं, सिलेक्ट कर ले तमाम रिकॉर्ड्स को वेयर फर्स्ट नेम जिन सब का नाम क्या है इस वेरिएबल के इक्वल होगा। अब हमने इसको रन करना है, तो एक वेरिएबल को फिर असाइन कर देता हूँ, रन के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर इस क्यूरी को रन करवा लेते हैं, क्यूरी MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ उस वेरिएबल का नाम देना है, कौन सी क्यूरी रन करनी है। तो हमने सिलेक्ट के नाम से जो क्यूरी बनाई है उसको रन करें। अब यहाँ पर लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इफ़ $साइन रन किया तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया। अब उसने पूरे रोज़ को सिलेक्ट करना है, तो एक कंडीशन लगेगी, इफ़ MySQL अंडरस्कोर नम रोज़ यानी नंबर ऑफ रोज़ जितनी भी है ना उन सबको सिलेक्ट करेगा, और यहाँ उस वेरिएबल का नाम देना है, कौन सा, रन ग्रेटर देन 0। क्या कहता है कि सिलेक्ट कर ले MySQL नंबर ऑफ रोज़ को सिलेक्ट करे, अगर तो वो रिकॉर्ड्स यानी कि उसमें जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं अगर तो वो 0 से ग्रेटर है, यानी यूज़र इंटर करता है उस्मान, तो उस्मान के नाम से जितने एक से ज़्यादा भी रिकॉर्ड्स हुए यानी 0 से ग्रेटर है, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर 1 भी हुआ तब क्या करें कि हमें कर दे कि सर्च सक्सेसफुल, इको करवा देते हैं हम, सर्च सक्सेसफुल, ठीक है। वरना इसके एल्स पार्ट में क्या कोई एरर दे दे या कह दे कि यूज़र नॉट फाउंड, तो इसका एल्स पार्ट ये होगा, इफ़ का पार्ट ये वाला। अब इसी का एल्स पार्ट, एल्स क्या कर दे, इको रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो ये एक सिंपल सा अभी हमने सर्च वाला बनाया है। अब हम इसको रन करते हैं, सेव करने के बाद इसको करते हैं, ब्राउज़र में जाता हूँ, इसी को मैं दोबारा रन करता हूँ। अभी देखें फर्स्ट नेम कौन कौन से हैं, मोहम्मद है, अली है, मलिक है। अगर मैं यहाँ मोहम्मद इंटर करता हूँ, ये देखें मोहम्मद है, इसको सर्च करता हूँ तो ये क्या कहता है, सर्च सक्सेसफुल। अब अली करता हूँ तो सर्च सक्सेसफुल। अगर मैं कुछ और इंटर करता हूँ, जैसे ये लास्ट नेम क्या है, उस्मान, अगर मैं उस्मान इंटर करता हूँ तो ये हमें नॉट कहेगा, ये देखें रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने क्यूरी जो लगाई है फर्स्ट नेम की बेस पर लगाई है, कि फर्स्ट नेम को के तमाम रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर लेगा और उसमें सर्च करेगा कि मोहम्मद के नाम से यूज़र जो भी इंटर करता है उस नेम से कोई रिकॉर्ड है, अगर तो है तो वो हमें सक्सेसफुल कह देगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा, एरर देगा। अब देखें रिकॉर्ड नॉट फाउंड, हमने लास्ट टाइम क्या कहा, उस्मान इंटर किया था तो रिकॉर्ड नहीं है, तो उस्मान क्योंकि लास्ट नेम में है फर्स्ट नेम में नहीं है, इसलिए उसने हमें एरर दे दिया। अब मैं करता हूँ मलक को सर्च, तो मलक देखेंगे किस में है, फर्स्ट नेम में है, तो यहाँ मैं करता हूँ मलिक, सर्च करता हूँ तो क्या है, सर्च सक्सेसफुल, ठीक है, सर्च सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसी तरह लास्ट नेम के ऊपर भी लगा सकते हैं, पासवर्ड के ऊपर मैं जस्ट यहाँ चेंज करूँगा, यहाँ कर देता हूँ लास्ट नेम, और इसी को सेव करने के बाद दोबारा इसी को रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। अब लास्ट नेम में लगाई है तो उस्मान, अहमद और उमर है लास्ट नेम, अगर मैं यहाँ मोहम्मद इंटर करता हूँ तो एरर देगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ उस्मान इंटर करता हूँ तो ये हमें सक्सेसफुल कर देगा, क्योंकि हमने अब लास्ट नेम में क्यूरी लगा दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक सिंपल लॉगिन साइन अप का पेज बनाएंगे और लॉगिन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। चैनल मेरा लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।